राघवेंद्र सरकार भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम की महिमा का वर्णन दोहा 19 से शुरू किया। दोहा 19 की पंक्तियां हैं, 8 पंक्तियां हैं। पहले उन्हीं की व्याख्या चलती रहेगी, फिर आगे आगे 27 दोहे तक उन्होंने 9 दोहों में भगवान राघवेंद्र सरकार श्री नाम के नाम की महिमा, प्रभाव, प्रताप सब वर्णन किया है। तो प्रथम पंक्ति उसकी क्या है कि बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। गोस्वामी जी कहते हैं मैं राम जी के नाम की वंदना करता हूं। किस राम की वंदना कर रहे हैं? तो कहते हैं बंदो नाम राम रघुबर को, जो रघुवंश में श्रेष्ठ हुए हैं, जो दशरथ नंदन राम हैं, मैं उन राम की वंदना करता हूं। और वो कैसे हैं? हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। जिस नाम की वंदना की जा रही है उस नाम की महिमा गोस्वामी जी बता रहे हैं कि हेतु माने ये कारण है। हेतु माने कारण। किस किस का है? कृषाणु, भानु और हिमकर। कृषाणु माने अग्नि, भानु माने सूर्य और हिमकर माने चंद्र। बोले भगवान राघवेंद्र सरकार श्री राम का जो नाम है उसके 3 बीजाक्षर हैं, र, अ और म। तो ये तीनों अक्षर जो है ये कारण है अग्नि का, सूर्य का और चंद्रमा का। अर्थात इन्हीं के कारण संसार में इनका प्रादुर्भाव हुआ। अग्नि उत्पन्न हुई, सूर्य महाराज उत्पन्न हुए और चंद्रदेव उत्पन्न हुए। तो आप सोचिए ये 3 शक्तियां कितनी महान शक्तियां हैं। इन तीनों के बिना ना तो संसार का अस्तित्व है और ना संसार में एक क्षण भर के लिए जीवन संभव है। और ये भगवान राघवेंद्र सरकार श्री राम के नाम के बीजाक्षरों का कार्य है। अब आप सोचिए कि जिस नाम के बीजाक्षरों का कार्य इतना शक्तिशाली है, वो कार्य, वो नाम कैसा है? तो विचार करेंगे कि शब्द पर। तो हेतु कृषाणु माने ये अग्नि का कृषाणु है, अग्नि को पैदा करता है। सूर्य का भी, सूर्य को उत्पन्न करता है, चंद्रमा को उत्पन्न करता है। तो अग्नि के लिए कहा जाता है कि कान पावक जारी सक। अग्नि क्या नहीं जला सकती? इतनी बड़ी शक्ति है अग्नि, सब चीज जला के खाक कर सकती, पूरे विश्व को जला के खाक कर सकती अग्नि। कान पावक जारी सक, कान समुद्र समाय, काहन करे अबला प्रबल, के ही जग काल न खाय। ये दुआ है अयोध्या का। ये किस समय का है? जिस समय कैकेयी अम्बा ने महाराज से वरदान मांग लिए और अपनी निष्ठुरता पर अड़ गई कि होत प्रात मुनि भेष धर, जो न राम बन जाई, मोर मरण राउर अजस, नृप समझिए मन मान। चैलेंज कर दिया कैकेयी अम्बा ने कि देख लो तुम, अगर प्रातः काल होते ही राम जी वन को नहीं चले जाएंगे तो समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारा अपयश होगा। जिस यश का तुम बड़ा डंका गाते बैठो ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर बचन न जाए। बोले अगर तुमने ये नहीं किया सुबह को तो ये सब तुम्हारा जितना भी यश है ये धूमिल हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये सब, इन सब बात का जब प्रचार प्रसार हो गया अवध में तो सारे लोग
कैकेयी अम्मा को अनेक प्रकार से गालियाँ दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, और ए पापिनी का सूजी का प्रयोग छाय भवन पर पावक धर्यो। तो मतलब ये है कि इस प्रकार की स्थिति जब बन गई तो उसी भावावेश में लोगों ने ये दोहा बोला। ये शब्द है उन्हीं के हैं, अवधवासियों के शब्द हैं। काह न पावक जार सत, काह न समुद्र समाय, काह न घरे अबला प्रबल। पर यहाँ पॉइंट तो सिर्फ ये है, एक अबला जो है, जिसको अबला कहा जाता है, वो प्रबल जब हो जाती है, जब वो चंडी का रूप धारण कर लेती है, तो क्या नहीं कर सकती। क्योंकि उन्होंने देखा कि महाराज दशरथ भी जो है लाचार हो गए, उनके वचन के आगे महाराज दशरथ भी कुछ नहीं कर पा रहे। बात तो उन्होंने सिर्फ इतनी इसमें कही है कि काह ना करे अबला प्रबल, लेकिन वैसे उन्होंने 3-4 सत्य जो है उद्घाटित कर दिए कि काह न पावक जार सक, मैंने अग्नि किस चीज को नहीं जला सकती, सब कुछ जला डालती है। और काह न समुद्र समाए, और समुद्र में क्या नहीं समा सकता। आप जानते हैं विदेशों में जो गाड़ियां खराब हो जाती है, समुद्र में धकेल देते, और हजारों लाखों गाड़ियां समुद्र में चली। वहाँ रिपेयरिंग का काम नहीं है। फॉरेन कंट्रीज में यहाँ तो रिपेयरिंग चलती रहती है ना, वहाँ रिपेयरिंग में वहाँ गाड़ी को धक्का दे देते समुद्र में, तो वो समुद्र भरने गए होंगे, लेकिन क्या समुद्रों में बाढ़ आई आज तक? क्या पता चला था कि वहाँ पर गाड़ियाँ बहुत चलेंगी, इसलिए समुद्र किनारे छोड़ के चलने लग गया। समुद्र तो समुद्र है, कहते काह न समुद्र समाए, समुद्र में क्या नहीं समा जाता, सब कुछ समुद्र के अंदर समा सकता है। और ऐसे ही काह न करे अबला प्रबल, ये प्रबल जब हो जाती है, अबला है लेकिन जब ये प्रबल हो जाती है, जब ये चंडी बन जाती है, तो क्या नहीं कर सकती। क्योंकि इस समय उसी ने तो सब दुख खिलाया, सारे प्रजा जो है उसी से तो दुखी है। तो कहते हैं कई जगह काल न खाए, और कौन सा दुनिया में ऐसा जीव है जिसको काल बख्श देगा। काल भी सबको खाएगा, समुद्र में भी सब कुछ समाएगा, और ये अबला भी प्रबल होकर सब कुछ कर सकती है। तो इस प्रकार से कहने का भाव ये है, विद्वानों ने ये दोहा एक प्रश्न के रूप में समझ लो। जैसे एक प्रश्न किसी के आगे कर दिया जाए, तो विद्वानों ने इन चारों बातों का उत्तर दिया, बहुत बढ़िया उत्तर दिया। उन्होंने सोचकर, हालांकि ये जो मैं उत्तर दे रहा हूँ ये रामचरितमानस का नहीं, ये तो विद्वानों ने इस दोहे के ऊपर अपनी बुद्धि लगा करके इन चारों बातों का जवाब दिया है। पहली बात है काह न पावक जारी सक, कहते धर्म न पावक जारी सक। आप जानते हो जब किसी मुर्दे की दाह क्रिया की जाती है, कहते हैं इसका धर्म करना भी इसके साथ जाएगा। तो मुर्दा तो चल गया लेकिन धर्म तो नहीं चला है। तो धर्म न पावक जारी सक, और यश न समुद्र समाय। समुद्र में समाने के क्या अर्थ है? समुद्र में समाने का अर्थ है कि समुद्र में डूब जाए। जो चीजें समुद्र में समा गई वो डूब गई ना, वो रहती थोड़ी है, वो डूब जाती है। लेकिन क्या दुनिया में यश किसी का डूब सका आज तक? ये बता दो। जिसका भी यश है, चाहे वो राम जी का यश है या रावण का यश है। देखिए राम जी का यश है क्या है कि श्रवण सुत सुनी आय प्रभु भंजन भववीर, और त्राहि त्राहि आरती अरण शरण सुगंध रघुवीर, ये राम जी का यश है। और रावण का भी यश है, पर वो क्या है कि भाई बेट की फिर गए श्रवण सुचस सुनी मोर। रावण अपने जो थे ना शुक सारण, उनके सीआईडी थे रावण की, तो उनको भेजा था उसने रामादल में कि जाकर के रामादल की फौज का अंदाजा लेके आओ, शत्रु से हमें जूझना है, पता लगाए फौज कितनी है, क्या वहाँ पर कार्यक्रम है और हमें किस तरह से उनसे लड़ना है। तो कहने का मतलब ये है कि रावण ने छूटते उससे पूछा क्या, अरे उन तपस्वियों से तुम्हारी भेंट भी हुई कि नहीं, या श्रवण सुचस सुनी मोर, मेरे यश को कानों से सुन के भाग गए हो। ये रावण का यश है। देखिए रावण का यश है कि जो उसके कानों से सुन ले नाम तो भाग जाता है, और राम जी का यश है वो कहते हैं श्रवण सुचस सुनी आए। विभीषण जी आ रहे हैं इसलिए आए कि राम जी तुम्हारा यश सुना है तब मैं आ रहा हूँ। तो राम जी का यश ये है कि जो उनका यश सुन लेता है उनकी शरण में आ जाता है,
और रावण का यश दिया कि जो रावण का यश सुन लेता भाग जाता है। तो रावण कहता है ये बताओ तुम्हारी उनसे भेंट भी हुई कि नहीं, जिनके पास मैंने तुम्हें भेजा था, कहीं मेरा यश सुन के भाग तो नहीं गए वो, मैं इतना बलवान हूँ। तो कहने का भाव ये है, बात ये चल रही है कि कहा न पावक जाल सक, तो अग्नि क्या नहीं जला सकती, धर्म न पावक जाल सक, और यश न समुद्र से। अब यश जिसका भी है, अगर रावण का यश है वो भी है, डूबा तो नहीं, हम सुना रहे हैं आपको, राम जी का यश भी है। ऐसे ही दुनिया में करोड़ों के यश है, सज्जनों के, भक्तों के और देवताओं के। तो कहते हैं जिसका भी जो यश है वो समुद्र में ताकत नहीं है तो उसको डुबो दे। दो बातें हो गई। अब तीसरी बात है कि कहा न करे अबला प्रबल, तो इस पे उत्तर दिया विद्वानों ने, पुत्र न अबला कर सके। बोले सब कुछ कर सकती है वो, ये नहीं कर सकती। पुत्र न अबला कर सके और नाम काल नहीं खाए, नाम काल नहीं खाए। नाम को काल कभी काल कवलित नहीं कर सकता। आज तक कभी नाम, आप बताइए, नाम अगर खा गया होता कहल तो कोई नाम होता ही नहीं, चाहे भगवान का होता, चाहे भक्त का होता, चाहे संत का होता, या दुष्ट का होता, नाम तो सबके कायम है। नाम तो रावण का भी मौजूद है, राम जी का भी मौजूद है, अच्छे से अच्छे का, बुरे से बुरे का। तो नाम को काल के बस की बात नहीं, कितने काल कहीं तक काल न खाए। तो उत्तर तो बड़े छाट छाट के दिए विद्वानों ने। बोला भाई ये बात है। खैर ये तो एक मैंने कहा दोहा, अवध कांड का दोहा है, चलो आपको उसके बारे में एक रहस्यात्मक उसका उत्तर भी है, वो भी आपको सुना दिया। और बल्कि लगे आज अवध कांड के वो भी दो दोहे सुन लो, सिर्फ दो ही बोलूँगा, दो लाइनों के कहा, जिसके लिए मैंने कहा था कि अवध कांड में 326 दोहे हैं, लेकिन उस कांड का कोई वक्ता ही नहीं है, कोई वक्ता नहीं है। आप नोट करिए, हर कांड में आपको वक्ता मिलेगा। कहीं शंकर जी पार्वती को सुना रहे हैं, कि काम की गरुड़ को सुना रहे हैं, कहीं याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, लेकिन 326 दोहे के इस कांड में कोई वक्ता नहीं। अब वक्ता करनी हमने बताया था कि ये इसके वक्ता क्या है, इसके रचयिता और सब कुछ राम जी। इस कांड को राम जी ने ही रचा है, बात तो ये है। अब भरत जी का दुख जो था मैंने आपको खूब सुना दिया, तो उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन अब मैं उस दुख की निवृत्ति बता रहा हूँ कि राम जी ने कैसे करी। अब अयोध्या कांड का दोहा नंबर 133 देखना, तो उसमें लिखा है, लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। ये राम जी की शोभा देख रहे, लखन जानकी सहित प्रभु राजत माने विराजमान है, रुचिर माने बहुत सुंदर, निकेत बड़े सुंदर घर के अंदर, और वो विराजमान है। विराजमान का अर्थ क्या होता है, इतना भगवान विराजमान है, मतलब जो पूर्ण शोभा के सहित, पूर्ण श्रृंगार के सहित, पूर्ण ऐश्वर्य के सहित विद्यमान है, उसको कहते ये विराजमान है। तो अब आप सोचिए कौन कौन विराजमान हो रहे हैं, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी। और कहाँ विराजमान है, राजत रुचिर निकेत। राजत माने विराजमान है, रुचिर माने बड़े सुंदर उत्तम, और निकेत माने घर के। और भरत जी का दुख क्या था, भरत जी का यही तो दुख था कि पेड़ के नीचे हैं, दुनिया की हवा, आंधी, तूफान, बारिश, गर्मी सब सहन कर रहे हैं, क्योंकि छत नहीं है उनके ऊपर। अब देखो कितनी बढ़िया छत बनाई हुई, ऐसी छत बनाई है कि राजत रुचिर निकेत। अब किसी वक्ता की जरूरत है कि जिस राम को ये कहा जाए कि तापत वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी, क्या उस राम का ये फोटो कोई खींच के दे सकता है? अब बताइए मुझे। और अयोध्या कांड में पढ़ लेना 133 दोहे में यही फोटो है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ऐसी शोभा का वर्णन किसी वक्ता के बस की बात नहीं थी। हाँ, कौन कर सकता था, कोई कर ही नहीं सकता था। ये तो राम जी का सारा कांड है। राम जी ने अपने भक्त के कष्ट को निवृत्त करने के लिए कहा, बोले जब वो आएगा, अगर उसको प्रचार भी हमारा कहीं से कानों से सुनने को मिलेगा तो ऐसे सुनेगा वो जो हमने किया है,
जो हमने बनाया है, और आंखों से देखेगा तब भी पैसा उसको दिखाई देगा, तो उसका दुख तो दूर हो जाएगा। उसने तो कह दिया था कि ये दुख दाग है दिन छाती, और भूख न बासर नींद न राती। तो भरत जी के लिए, और इसमें क्या अभी नीचे की लाइन नहीं मैंने बोली है, सिर्फ ऊपर की लाइन ही बोली है। जन कहते हैं जन मदन लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निके, सोहे मदन मुनि बेश जनु रति ऋतुराज समे। कहते हैं जैसे कामदेव शोभा पा रहा। अब आप जानते हैं कामदेव की शोभा क्या होती है? कहते हैं सारी दुनिया की सुंदरता को, सारी दुनिया की सुंदरता, क्या पशुओं की हो, मनुष्यों की हो, स्त्रियों की हो, दृश्यों की हो, पर्वतों की हो, नदियों की हो, अरे कहीं की भी हो, सारी समेट करके एक बिंदु पर केंद्रित कर लो, और सारे विश्व की सुंदरता को अगर एक बिंदु पर केंद्रित कर लिया जाए और उसको भी लाखों गुना करोड़ों गुना कर लो, उतना सुंदर है कामदेव। तो कामदेव की उपमा दी यहाँ पर। कहते हैं सोह, कौन शोभा पा रहा है? मदन, मदन माने कामदेव। सोह मदन मुनि वेश जनु, या तो मुनि वेश, क्योंकि भगवान जो निकले हैं तो मुनि वेश में विराजे निकले ही हैं। तो कहते हैं कि जैसे कामदेव ही मुनि वेश बना करके और अपने पुत्र और पत्नी के साथ वहां पर विराजमान रति ऋतुराज सवे। तो कहने का भाव ये है, ये 133वां दोहा और 141 दोहा और सुन लो, 2 लाइनें बस। इसमें भरत जी को कष्ट ना हो, भरत जी को आनंद मिले, भरत जी दुखी ना हो, भरत जी के सारा जो संकट है जिसका कि कोई उनके पास उपाय नहीं था, वो कहते थे यही दुख दाद है दिन छाती, भूख न बासर और नींद न राती, और यही कुरोग कर औषधि ना है। भरत जी ने अपने मन में सोच लिया था यही कुरोग कर, ये ऐसा छोटा रोग मुझे लग गया है कि इसकी औषधि दुनिया में कहीं नहीं। और सोचो सकल विश्व मन माई, मैंने सारा विश्व अपने मन के अंदर खोज करके देख लिया है कि मेरे इस रोग की दवाई किसी के पास नहीं है। तो भगवान ने दवाई अपने भैया भरत के लिए बना दी, क्योंकि भगवान तो कर्तुम समर्थ, अन्यथा कर्तुम समर्थ है। वो तो जो कोई नहीं कर सकता वो सब कर सकते हैं। अब उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा राम लखन सीता सहित, यह है दोहा नंबर 141 41, और वो था 133 133। तो 141 में क्या शोभा है राम जी की, किस तरह से सज रहे हैं? राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, परन निकेत, पत्तों का निकेत है, और सोहत पर शोभा पा रहे हैं। किस तरह से? ध्यान दीजिए, जिमी बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। बोले जैसे स्वर्ग का राजा इंद्र, सोचिए उसका वैभव और उसकी सजावट, अब देखिए कितनी उसकी महानता है अपने अमरलोक में। तो कहते हैं जैसे अपने अमरलोक के अंदर इंद्र अपनी पत्नी और पुत्र के साथ बड़ी शोभा से रह रहा है, विराजमान हो रहा है, उसी प्रकार से भगवान जो है राम लक्ष्मण और सीता सोहत परण निकेत बड़ी शोभा पा रहे हैं। परण निकेत माने पत्तों की झोपड़ी में, लेकिन बड़ी शोभा पा रहे हैं, बड़े आनंद से वहां पर रह रहे हैं। ऐसा गोस्वामी जी का भाव है। तो भाव हमारा कहने का ये कि ये भरत जी के उस दुख का निवारण हमने आपको बताया कि ये भगवान राम की ही अनुकंपा और कृपा है, वरना किसी वक्ता के बस की बात नहीं है कि ऐसी वरदान की स्थिति में और राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की ऐसी शोभा, ऐसा वर्णन किया जाए। तो हम अपने विषय पर आ रहे हैं कि हेतु कृषाण भानु हिम कर को, कहते ये अग्नि का भी कारण है, सूर्य का भी कारण है और चंद्रमा का भी कारण है, क्योंकि ये 3 ही बीज अक्षर है, रा, अ और मा, राम। तो कहते हैं रा जो है इससे अग्नि उत्पन्न होती है
और अ जो है इससे सूर्य उत्पन्न होते हैं और माँ जो है इससे चंद्रमा उत्पन्न होता है। तो अग्नि के बारे में कहा गया है कि भाई अग्नि तो सब चीज़ों को जला के खाक कर देती है। और फिर तुलसीदास जी ने जो राम का नाम लिखा है उसमें सबसे पहला रकार है, ये अग्नि का ही बीज है। और इसलिए लिखा है तुलसीदास जी ने कि तुलसी राके कहत ही निकटत पाप पहाड़, पुनि आवन पावत नहीं देत किवाड़ मकार। पूरे रा कहते पे मुंह पूरा खुल जाता है और माँ कहते पे मुंह पूरा बंद हो जाता है। आप बोल के देखिए राम, तो राम कहने में रा कहने में पूरा खुल गया और माँ कहने में पूरा बंद हो गया। बोले जितना भी अंदर का पूरा कचरा सदगुण दुर्गुण जो कुछ भी है सब शरीर से बाहर हो जाते हैं जब राग खुलता है। जब राग से आपका मुंह खुलता है, तुलसी राग के कहत ही निकट पाप का, और पुण्य अब दोबारा लौट के नहीं अंदर आ सकता है। इसलिए कि देख किवाड़ मकार, माँ जो है वो मुंह को बंद कर देता है, इसलिए वो निकला हुआ जो कूड़ा है वो वापस घर के अंदर वापस नहीं आता है। तो ये अग्नि के बीज की महिमा है। अब देखिए सूर्य का बीज जो है आप जानते ही हैं, आज जो है वो सूर्य का बीज है। गोस्वामी सूर्य महाराज के लिए भी लिखते हैं उयऊ भान बिनु श्रम तम नासा, दुरे नखत जग तेज प्रकाशा। कहते हैं उयऊ भान, सूर्य उदय हो गया, बिनु श्रम तम नाशा, बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी मेहनत के अंधेरे का नाश हो गया। अब बताइए सूर्य भगवान निकलते हैं तो क्या रात को दूर करने के लिए कुछ करना पड़ता है क्या? बस सूर्य उदय होना ही जो है तम का अंधकार का नाश है। तो कह उदय भानु और बिनु श्रम नाशा, बिना किसी प्रयास के। सूर्य भगवान कोई प्रयास नहीं करते अंधेरे को भगाने के लिए, केवल उदय होते हैं बस, और बिना श्रम के सारा अंधकार दूर हो जाता है। तो स्वामी लिखते हैं दुरे नखत, और नक्षत्र सब छिप जाते हैं। नखत पर तारे, जो नक्षत्र हैं जो तारे हैं सब छिप जाते हैं। जब सूर्य का प्रकाश होता है तो कोई तारा थोड़ी दिखाई देगा आपको। तो दुरे नखत और जग तेज प्रकाश है, और पूरे संसार में तेज ही तेज फैल जाता है। और एक पंक्ति लिखी गोस्वामी ने, रवि मंडल देखत लघु लागा। कहते हैं सूर्य भगवान का जो आकार है रवि मंडल, मंडल माने घेरा, वो कितना देखत लघु लागा। अब यहाँ से आप सूर्य भगवान का दर्शन करोगे तो कितना दिखाई देगा, बस इतना सा होगा। लेकिन उदयता त्रिभुवन तम भागा, बोले जब उदय हो जाता है तो तीनों लोगों का अंधकार टिक नहीं सकता। कहने का भाव ये है, और ये मैंने आपको बताया था कि बिनु रवि रात न जाए। रात जो है बिना सूर्य नारायण के जा नहीं सकती, तब जो है उसका समूल विनाश जो है बिना सूर्य भगवान के कोई कर नहीं सकता है। तो इस प्रकार से सूर्य भगवान की महिमा, और ये भी राम जी के बीजाक्षर का ही उत्पादन है। अग्नि जो है वो भी राम जी के बीजाक्षर का उत्पादन है। अब सूर्य नारायण ने तो आपने देखा कि जगत में कितना कुछ कर दिया। आजकल भैया जितना सूर्य नारायण के प्रताप से जितनी सृष्टि चल रही है, ये जो मॉडर्न सृष्टि है वो सब कोई सोलर हीटर, सोलर गीजर, सोलर मोटर, सोलर क्या चीज नहीं चल रही, सोलर लाइट। तो और इतना इसका प्रचार और प्रसार हो रहा है कि तमाम जनरेटर भी सोलर चल रहे हैं। हर चीज अब सूर्य नारायण की ऊर्जा से चल रही है। तो सोचिए कितनी बड़ी शक्ति ये सूर्य नारायण की है, कितनी बड़ी पावर सूर्य नारायण के पास है। ये सारा जगत जो है उनको अपनी उनकी ऊर्जा को ले करके और दुनिया भर के यंत्र बना रहा है और उसका लाभ उठा रहा है। अब बात आ गई चंद्रमा की। तो चंद्रमा की बात ये कही गई है कि भाई चंद्रमा शीतलता बरसाते हैं। चंद्रमा क्या करते हैं? शीतलता बरसाते हैं। और शीतलता में क्या है, क्योंकि भक्ति जो है वहां पर शीतलता की
उष्णता है, इन दोनों में गर्मी है। और चंद्रमा जो है, चंद्रमा बिल्कुल शीतलता देते हैं और अमृत वर्षा करते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो, अग्नि ने जिस समय अपना कार्य किया तो उससे सारा कुछ जल के राख हो गया, व्यक्ति को वैराग हो जाता है। तो रकार जो है, ये रा का जो अक्षर है भगवान का, ये मानो वैराग्य प्रदाता है। और जो अ है, जिससे सूर्य नारायण का प्रकाश हो रहा है, ये ज्ञान प्रदाता है, ये ज्ञान देता है। और ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। आप सोच लीजिए, नित्य ज्ञानान्न मुक्तये, कहते बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। तो ये सूर्य नारायण का जो प्रकाश है, ये भले ही जगत को जो कुछ भी दे रहा है वो एक अलग चीज है, लेकिन जब व्यक्ति के भक्त के हृदय के अंदर जो सूर्य नारायण का प्रकाश है, वो क्या करता है, वो सब प्रकार के अंधकार को, जितने आपके मोह, ममता और काम, क्रोध, लोभ इत्यादि जितने भी आसक्ति, चिपक, जिन्होंने हमारा सत्यानाश कर रखा है, जो भगवान को बढ़ने में हमारे बाधक बन जाते हैं, बोले इन सब अवरोधों को नाश करके और हृदय के अंदर एक ऐसा प्रकाश पुंज उत्पन्न कर देते हैं सूर्य नारायण कि वो व्यक्ति जो है वो ज्ञान पा करके मुक्ति का भाजन बन जाता है। तो कहने का भाव ये है कि रकार जो है ये है वैराग्य प्रदाता, और आकार जो है ये है मुक्ति प्रदाता, ज्ञान प्रदाता। और जो मकार है ये भक्ति प्रदाता है। ये क्या करता है कि जो रकार और आकार के कारण, देखिए वैराग्य में भी आदमी को अहम होता है और ज्ञान में भी आदमी को अहम होता है। और ये दोनों बीज जो है, रा जो है ये वैराग देता है और आकार जो है ये ज्ञान देता है। तो वैराग और ज्ञान इन दोनों के अंदर उष्णता रहती है। और आप देखते भी अग्नि में भी उष्णता है और सूर्य में भी उष्णता है। तो चंद्र बीज जो है ये क्या करता है, ये करता है कि समूल जितनी भी अहम रूपी, क्योंकि देखिए वैराग में भी अहम है और ज्ञान में भी अहम है, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा वैरागी हूँ, तो कहते हैं जितनी भी अहम रूपी उष्णता इस वैराग और ज्ञान के अंदर होती है, उस सबको समूल नष्ट कर देता है। चंद्रमा क्या करता है कि पूर्ण शीतलता प्रदान करता है, उस उष्णता को समूल नष्ट करके और भक्त को वांछित शीतलता दे करके और भक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार से भगवान का ये जो नाम है रा, अ और मा, और ये आप सोचिए भगवान के नाम के ये जो बीजाक्षर है, ये तीनों महान शक्तियों को प्रकाश देते हैं। क्योंकि अग्नि इनसे पैदा हो रही है, सूर्य इनसे पैदा हो रहा है, चंद्रमा इनसे पैदा हो रहा है। और अन्य नामों में आपको हम बता दें, अन्य जितने भी मंत्र हैं भगवान राम के नाम के अलावा, वो किसी न किसी देवता के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अब जैसे गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब ये जो है ये सूर्य नारायण के प्रकाश से प्रकाशित है। गायत्री मंत्र में अपना कोई प्रकाश नहीं है। इसी तरह से जितने भी भगवान राम के नाम के अलावा नाम है, देवी देवताओं के या भगवानों के जितने भी नाम है, वो सब नाम जो है किसी न किसी देवता के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। कोई अग्नि से प्रकाशित है, वो चंद्रमा से प्रकाशित है। अब आप देखिए श्रावण मंत्र है, ये शंकर भगवान के प्रकाश से प्रकाशित है। तो इसी तरीके से, लेकिन राम के नाम के जो बीजाक्षर है र, अ और मा, ये स्वतः प्रकाशित है और ये महान प्रकाश की शक्तियों को प्रकाशित करते हैं। भाई एक सूर्य को प्रकाशित कर रहा है, एक अग्नि को प्रकाशित कर रहा है और एक चंद्रमा को प्रकाशित कर रहा है। तो ये स्वतः प्रकाशित है और इन महान शक्तियों को प्रकाश देते हैं। ये राम जी के नाम की विशेषता है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि बंदौ नाम राम रघुवर को हेतु कृशान भानु हिमकर को। कहते हैं कि ये अग्नि, सूर्य और चंद्रमा की उत्पत्ति करने वाला जो प्रभु का नाम है, इसमें तीन गुण और भी हैं। वो क्या है? भगवान को सच्चिदानंद कहा जाता है। भगवान सत्य, चित्त और आनंद है। तो ये तीनों बीजाक्षर जो है, इनमें सत्य, चित्त और आनंद
बड़ा स्पष्ट रूप से झलक रहा है। रा, आ और माँ, सत्य, चित्त और आनंद। और इसके अलावा जितने भगवान के अन्य नाम हैं हम आपको बता दें, उनमें सत और चित्त या चित्त और आनंद या सत और आनंद मतलब दो तो उनमें झलकते हैं, लेकिन तीसरा गौण है। लेकिन भगवान राम के नाम अक्षरों में ये तीनों के तीनों स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, तीनों की झलक पूरी मिलती है। अन्य नामों में दो मिलते हैं और तीसरा जो है वो गौण है। जैसे किसी में सत और आनंद है तो चित्त गौण है, किसी में चित्त और आनंद है तो सत्य गौण है। इस प्रकार से है तो तीनों। देखिए भगवान के जितने भी नाम अक्षर हैं या भगवान के जितने भी नाम हैं, भगवान चाहे निराकार हो, चाहे साकार हो, निर्गुण निर्विकार हो, लेकिन वो भगवान के गुण तो वही रहेंगे। भगवान सच्चिदानंद ही रहेगा। अब ये ना समझना कि और भगवानों के नाम में वो सच्चिदानंद नहीं है, वो भी सच्चिदानंद है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि राम के नाम की विशेषता ये है कि इसमें तीनों अलग से झलकते हैं और स्पष्ट दिखाई देते हैं। अन्य नामों में दो दिखाई पड़ते हैं, तीसरा गौण रूप से रहता है। वरना कोई भगवान के नाम में या शक्ति में कमी नहीं आती है, चाहे वो निर्गुण रूप में हो, चाहे वो सौर रूप में हो, या किसी नाम में हो, राम के नाम में हो या किसी नाम में। तो इस प्रकार से कहने का भाव ये है। और देखिए राम जी के नाम के लिए नारद जी ने भगवान से वरदान मांगा। मालूम है कब वरदान मांगा? नारद जी को श्राप दिया था दक्ष प्रजापति। उन्होंने कहा था कि नारद जी तुम समस्त लोकों में भ्रमण करते हो, लेकिन तुम्हारा कोई भी रुकने का टिकने का निश्चित स्थान नहीं होगा, और अगर कहीं तुम रुकोगे भी तो बहुत थोड़ी देर रुक पाओ। ये श्राप था दक्ष प्रजापति का नारद जी। अब क्या हुआ? नारद जी की कथा आप सुने, सुन लो। छोटा सा दो लाइनों का प्रसंग है कि हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बैसमीप सुरसरी सुहावन, और सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। तो स्वामी जी लिखते हैं कि नारद जी एक दफा हिमालय की गुफा में गए और वहाँ क्या देखा कि पास में बड़ी सुरसरी गंगा जी की धारा बह रही है, और गुफा में नारद जी का मन इतना शांतिमय हो गया मानो कि वो भगवान का सुमरण करने में लग गए, और सुमरण करते 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 उनकी समाधि लग गई। अब तो नारद जी जो है नाम पराकाष्ठा, उनकी पराकाष्ठा, नाम की निष्ठा पराकाष्ठा को पहुँच गई कि देखिए मेरे को श्राप था कि तू कहीं टिक नहीं सकता, ज़्यादा देर रुक नहीं सकता, और मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो समाधिष्ट हो गया। तो तुरंत नारद जी जो है भगवान राम सरकार के पास पहुँचते हैं और जाकर के भगवान से अनुनय विनय करके प्रार्थना करके उन्हें वरदान मांगा है। और क्या कहते हैं कि प्रभु बात ये है, बस मैं आज आपसे मांग करने आया हूँ। भगवान ने कहा जन को नहीं अजय कछु मोरे, अस्पर्ती तजोगे नहीं भोरे। बोले भक्त के लिए मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं है जो अधेय है, जो मैं दे नहीं सकता, इसलिए इस विश्वास में तुम रहो, तुम्हें जो चाहिए लो। तो नारद जी ने क्या कहा कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, और श्रुति कह अधिक एक ते एका, है राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गणपति का। कहते हैं प्रभु आपके अनेकों नाम है और वेदों में श्रुतियों में सब जगह इसका पूरा वर्णन किया गया है, लेकिन मैं वरदान ये चाहता हूँ कि राम सकल नामन ते अधिका, क्योंकि वेदों में आपके इतने नामों का वर्णन है कि जिसका हम बखान नहीं कर सकते। पर हम चाहते हैं कि जितने भी आपके नाम हैं, राम का नाम सर्वोच्च, सब सर्वोत्तम सूची में हो। राम सकल नामन से अधिका हो जाए प्रभु, ये मैं आपसे मांगने आया। राम सकल नामन से अधिका हो नाथ अग खग गणपति का। अग माने पाप, खग माने पक्षी। कहते पाप रूपी पक्षियों को नाश करने वाला ये राम का ही नाम है, जो सर्वोत्तम हो, सर्वोच्च हो और अग्रगण्य हो, हर प्रकार से रहस्यमय हो। तो इस प्रकार की नारद जी ने वरदान मांगा
और नारद जी ने साथ में ये भी बोल दिया कि राका रजनी भगति तब और राम नाम सोई सोम अपर नाम उड़गन विमल बसौ भगत उर व्योम सियावर राम जय जय। तो नारद जी क्या कहते हैं प्रभु राका, राका माने पूर्णिमा की रात, राका रजनी पूर्णमासी की रात, भगति तब हे राम जी जो आपकी भक्ति है वो पूर्णमासी की रात है, राम नाम सोई सोम, सोम माने चंद्रमा, और राम जी का नाम वही पूर्णिमा का चांद है, और आपकी भक्ति वही पूर्णिमा की रात है। तो राम जी आपकी भक्ति तो पूर्णिमा की रात है और आपका नाम वो पूर्णिमा का चांद है जो 16 कलाओं से चमत्कृत होता है। और अपर नाम उड़गन विमल, प्रभु आपके जितने भी और नाम हैं और किसी नाम का जिक्र नहीं, सिर्फ राम नाम को वो चंद्रमा बता दिया पूर्णिमा वाला, और राम की भक्ति को पूर्णिमा की रात बता दिया। कहते अपर नाम उड़गन विमल, उड़गन माने नक्षत्र, उड़गन माने तारे, बोले और जितने भी नाम है वो तारे हैं जब आकाश के अंदर, बसौ भगत और व्योम, वो भक्त के हृदय रूपी व्योम माने आकाश, भक्त के हृदय रूपी आकाश में बाकी सारे नाम जो है वो तारे की तरह चमकते रहे, और राम का नाम जो है वो पूर्णिमा के चांद की तरह चमकता रहे। नारद जी ने ऐसा मांगा। अब तो नारद जी बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंद में हैं, और नारद जी ने ये जो उपकार किया है, राम जी के नाम की इतनी महिमा बढ़ा दी है, राम जी के नाम के रहस्य को सर्वोच्च कर दिया है, उससे क्या हुआ कि नारद जी ही इस समय राम नाम के आचार्य हैं, नारद जी ही राम नाम के ऋषि हैं, और नारद जी ने ही प्रहलाद को, ध्रुव को और इनको जो जिन्होंने पुराण लिखे हैं ये व्यास जी महाराज को, इन सबको नारद जी ने ही नाम का प्रताप, नाम का प्रभाव सबको बताया है। तो कहने का हमारा भाव ये है कि भगवान राम के नाम की जो विशेषता है वो ये है। और फिर दूसरी बात और सुनिए कि राम जी का एक नाम, देखिए राम जी के 2 रूप है, निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण में तो राम जी का एक ही नाम है ब्रह्म, और सगुण ब्रह्म जो है उसके अनेकों नाम हैं, और उन अनेकों नामों में जैसा कि नारद जी ने वरदान मांग लिया है, राम का नाम सर्वोच्च लिस्ट पर है, बाकी जितने भी नाम हैं वो सब परमेश्वर के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। राम नाम उन गुणों को प्रदर्शित नहीं करता कि परमेश्वर के गुण क्या है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये नाम बाकी के जितने नाम हैं ये परमेश्वर के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसमें विष्णु का अर्थ है कि चराचर जगत में नित्य व्यापक है वो विष्णु। दूसरे नंबर पे नारायण का मतलब क्या है, पहले भगवान ने जल बनाया, जल का नाम है नार, और उसका नाम नार रखा, और उसके अंदर आयन माने घर बना लिया, तो जल में घर बना लिया इसलिए वो नारायण हो गए। तो ये दूसरा नाम हुआ। अब तीसरा नाम है कृष्ण, और कृष्ण के अंदर कृषि जो है ये भूवाचक है, माने खेती, कृषि माने जमीन, और अनाज जो है ये निवृत्तिवाचक है। देखिए जो प्रवृत्ति है ये दुखदायक है, और जो निवृत्ति है ये आनंददायक है। तो हमारे कृष्ण जी कहते हैं जो आनंद पूर्वक सत्ता संपादन करते हैं वो है कृष्ण। इसी प्रकार से चौथा नाम है वसुदेव। वसुदेव माने सारा विश्व जिनके अंदर वास करे, और जो सारे विश्व के अंदर वास करे वो वसुदेव है। और पांचवा नाम है हरि। तो हरि कौन है, क्लेशम हरती हरि, जो क्लेशों का हरण करते हैं वही हरि है। छठा नाम है ब्रह्म। ब्रह्म के बारे में मैंने आपको बता दिया। जैसे पूरे आकाश मंडल में वायु भरपूर है, लेकिन आकाश निर्लेप है, निर्गुण है, निराकार है। आकाश को वायु छू नहीं सकती। आकाश निर्गुण निर्लेप है, भले पूरी वायु उसके अंदर भरी हुई है। ठीक इसी प्रकार से जो व्यापक ब्रह्म है, जो कण कण में व्यापक है, वो पूरी सृष्टि में जैसे
जैसे आकाश में वायु भरपूर है, ऐसे पूरी सृष्टि के कण कण में भरपूर है, लेकिन वो भी निर्गुण, निराकार और निर्लेप है। तो ये छठा नाम है। और सातवां नाम क्या है? विश्वंभर। विश्व भरण पोषण कर जो सारे विश्व का भरण पोषण करते हैं, उस भगवान का नाम विश्वंभर रखा गया है। तो वो विश्वंभर है। अब अंतिम एक नाम और बताया, वो कहते हैं अनंत। भगवान का एक नाम है अनंत। अनंत का अर्थ क्या है? क्योंकि भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम ये सब अनंत है। इनका आज तक कोई वर्णन नहीं कर सका है। और वेद भी अगर इनका वर्णन करता है तो वेद इनको नेति 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 बोलता है। नेति का अर्थ ही है अनंत, क्योंकि न इति, न इति, नेति माने दो, इसमें अक्षर जुड़े हुए हैं, न और इति। तो इसलिए न इति माने जिसकी इति नहीं है, जिसका अंत नहीं है, उसको नेति नेति कहा जाता है। तो बोले वेद भी जिस भगवान के सब गुणों का वर्णन नेति नेति कह के करता है, और भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम भी अनंत है, उनका भी वो पार नहीं पा सकता। इसलिए भगवान का एक नाम जो है ये अनंत भी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितने नाम हैं भगवान के, राम जी के नाम हैं, लेकिन ये सब उनके गुणों को प्रदर्शित करते हैं। जो राम नाम है वो तो सबसे न्यारा है। और हम आपको भी बता रहे थे कि जिस नाम के बीजाक्षरों का इतना कार्य तगड़ा है कि वो स्वतः प्रकाशित है और इन प्रकाशित शक्तियों को प्रकाशित करते हैं। आप सोचिए वो नाम कैसा हो। ये तो सिर्फ बीजाक्षरों की बात हो रही है कि जो र, अ और म ये बीज अक्षर हैं जो राम जी के नाम के हैं, जिनसे सूरज, चंद्रमा और अग्नि ये सब उत्पन्न हो रहे हैं। तो अब वो नाम कैसा होगा? तो संत लोग कहते हैं उस नाम की महिमा का वर्णन तो नहीं हो सकता है, पर इतना कहा जा सकता है। कुछ ना कुछ कहा तो जाएगा, कहा भी न जाए, रहा भी न जाए, तो कहा तो नहीं जा सकता कि वो राम का नाम क्या है और कितना प्रभावशाली है, कितना प्रतापी है। बोले इतना कह सकते हैं कि सूर्य के प्रचंड प्रताप से अनंत गुना तेजस्वी है, चंद्रमा के अमृत श्रावी करने से अनंत गुना अमृत श्रावी है, और अग्नि की अपेक्षा अनंत गुना दाहक है, अनंत गुना ज्वलनशील है, लेकिन अग्नि की भांति सुलभ भी है। देखिए चंद्रमा और सूर्य सुलभ नहीं है, लेकिन अग्नि सुलभ है। अग्नि जब चाहो आप बना लो, जब चाहो जला लो। तो इसलिए भगवान के नाम की ये कहते हैं वो नाम कैसा है, तो उस नाम के लिए संतों ने यही विवेचन किया है। बोले उसका प्रकाश तो प्रचंड प्रकाश से भी अनंत गुना है, और उसका जो अमृत श्रावण करना है, अमृत कहते हैं चंद्रमा शरद पूर्णिमा में अमृत बरसाता है, और हम लोग अपनी खीर वगैरह को शरद पूर्णिमा की रात में टांग देते हैं कि इसमें अमृत की बूंदें बरसेगी। लेकिन कहते हैं जो चंद्रमा है वो जितना भी अमृत बरसाता है उसे अनंत गुना अमृत श्रावी है भगवान का नाम। और ऐसे ही अग्नि जितना कुछ भी बर्बादी कर सकती है उससे अनंत गुना ज्वलनशील और अनंत गुना दाहक है, लेकिन अग्नि की भांति सुलभ भी है। तो ये प्रभु के नाम की सब विशेषताएं हैं कि भगवान का नाम कैसा है। भगवान के नाम के बारे में क्या कुछ कहा जाए, जो भी कहा जाए वो थोड़ा है। अब अगली पंक्ति है, समय तो हो रहा पूरा 1-2 मिनट बाकी है, तो पंक्ति सुना देता हूँ, वो व्याख्या कल करेंगे कि विधि हरि हर में। ये दूसरी पंक्ति है। पहली पंक्ति मैंने आपको सुनाई कि बंदव नाम राम रघुबर को हेतु कृष्णाणु भानु कर को। अब दूसरी पंक्ति है कि विधि हरि हर में वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। तो इस पंक्ति की व्याख्या हम कल करेंगे। अब 2 मिनट भगवान का नाम ले लेते हैं और फिर उसके बाद सवाल